गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल रानौली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो आपकी सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। विविधता लेसन नंबर आपका ये 5 है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स की ये इकाई है। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। आनुवांशिक के अंदर ये दोनों चीजें आती है कि वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स आनुवांशिकी की। जेनेटिक्स आनुवांशिकी होती क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह आनुवांशिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कहलाती है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाती है। जेनेटिक्स या आनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन ये शब्द दिया था बेटसन ने। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रतिपादन किया था, जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का। इसके अंदर जनक जो पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी का मतलब होता है माता पिता, माता और पिता। दूसरी आपकी होती है संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी का मतलब होता है बच्चा। तो जनक पीढ़ी से, माता पिता से जो आनुवांशिक लक्षण बच्चे में जाते हैं, बच्चे में जो लक्षण जाते हैं वो लक्षण कहलाते हैं वंशागति। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है, उनका अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं, आनुवांशिकी के अंदर करते हैं। अब जब आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, वो तो वंशागति हो गया। लेकिन जब आनुवांशिक लक्षण माता पिता से बच्चे में जाते हैं तो उनमें कुछ असमानताएं उत्पन्न होती है। वो असमानताएं आती है विविधता के अंदर। किसमें आती है? विविधता के अंदर। कि जनक पीढ़ी और संतति पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों में उत्पन्न असमानताएं विविधता कहलाती है। विविधता को बोलते हैं हेरिडिटी, और हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने दो चीजें अपने को याद रखनी है। आनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किया था बेटसन ने, और हेरिडिटी या विविधता का हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था स्पेंसर ने। तो दो वैज्ञानिक आपके पास, बेटसन है जिसने आनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किया, और स्पेंसर है जिसने किसका प्रतिपादन किया? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन। तो आनुवांशिकी के अंदर हम पढ़ेंगे वंशागति और विविधता। एक बात करें कि आनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर जॉन ग्रेगर मेंडल को। सर जॉन ग्रेगर मेंडल को सबसे पहले आनुवांशिकी के ऊपर अध्ययन इसी वैज्ञानिक ने किया था। इसे आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, सर जॉन ग्रेगर मेंडल को। बात करें अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं बेटसन को। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आनुवांशिकी का पिता कहते हैं सर जॉन ग्रेगर मेंडल को, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसको बोलते हैं? बेटसन को। तो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर सर जॉन ग्रेगर मेंडल की आनुवांशिकी की इसने क्या क्या किए थे, किस पादप पर प्रयोग किए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आपको इन दो शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है। सीधे शब्दों में ये कहे कि माता पिता से जो लक्षण बच्चे में जाते हैं वो लक्षण वंशागत होते हैं। और ये किस के अंदर जाते हैं? आनुवांशिकी के अंदर जाते हैं, जेनेटिक्स में जाते हैं। माता पिता से हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम कहते हैं इसकी आंख भूरी है, इसके पिता की आंख भी भूरी है। तो वो भूरा जो रंग है वो माता पिता से किस में गया है? बच्चे में। वो लक्षण वंशागत हुआ है। और कई बार क्या होता है कि कुछ माता पिता से बच्चे में कुछ विभिन्नताएं आ जाती है, असमानताएं उत्पन्न आती है। वो किसमें काउंटिंग होती है? विविधता के अंदर काउंटिंग होती है, हेरिडिटी में काउंटिंग
होती है। तो दो शब्द हैं आपके पास, वंशागति और विविधता। इनके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि वंशागति क्या होते हैं। जो लक्षण माता पिता से बच्चे में जाते हैं वो वंशागत होते हैं, और जब माता पिता से बच्चे के अंदर कुछ असमानता उत्पन्न होती है तो वो विविधता के अंदर आती है। आनुवांशिक शब्द का प्रतिपादन किया है बैटसन ने, और विविधता शब्द हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, स्पेंसर ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स आप कहें तो सर जॉन ग्रेगर मेंडल को, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो किसको बोलते हैं, बैटसन को कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेंडल की कि मेंडल ने आनुवांशिकता के लिए क्या क्या काम किए। सबसे पहले मेंडल का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि मेंडल का जीवन परिचय क्या था, कहां इसका जन्म हुआ था, कैसे इसने प्रयोग किए थे। जीवन परिचय, मेंडल का जीवन परिचय, इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। 22 जुलाई 1822 को। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया। पहले इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया। ऑस्ट्रिया देश के हेजनडोर्फ प्रांत के, हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिशिया गांव में हुआ था। सिलिशिया गांव में हुआ था। और किस परिवार में, सैनी परिवार बोल सकते हो आप, माली परिवार बोल सकते हो। 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया देश के हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिशिया गांव में एक सैनी परिवार में हुआ था। इनके पिता थे वो चर्च में पादरी थे, चर्च में पादरी थे, पादरी। जैसे मंदिर में हम कहते हैं पुजारी, वैसे चर्च में ईसाई धर्म में बोलते हैं पादरी या फादर कहते हैं। प्रयोग किए इन्होंने, अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर। ध्यान रखना, कभी सीधा एग्जाम में ये नहीं पूछते कि प्रयोग किस पर किया, आप कहते हो मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम, जो कि उद्यान मटर था। कौन सा मटर था, उद्यान मटर था। इसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सेटाइवम। इन्होंने चर्च के अंदर रहते हुए, चर्च के अंदर रहते हुए 7 सालों तक मटर पर प्रयोग किए थे, मटर पर प्रयोग किए थे। 7 साल 1857 से लेकर 1865 तक इन्होंने मटर के ऊपर क्या किए थे, प्रयोग किए थे। 8वीं साल में इन्होंने अपने प्रयोगों का क्या किया था, प्रकाशन किया था न्यूज के अंदर। इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। इनके किडनी की बीमारी थी, वर्क की गुर्दे की बीमारी थी, जिसको बोलते हैं चिरकाली वर्कशोथ, चिरकाली वर्कशोथ। ये आपको ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बातें हैं ज्यादा। एक तो जन्म ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेजनडोर्फ प्रांत के सिलिशिया गांव में हुआ था। पिता चर्च में पादरी थे। इन्होंने प्रयोग किए उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर। मृत्यु इनकी हुई 6 जनवरी 1884 को। इन्होंने मटर के पौधे पर लगातार 7 सालों तक संकरण के प्रयोग किए थे, 1857 से लेकर 1865 तक। इनको आनुवांशिकी का पिता कहा था 1900 ईस्वी में। आनुवांशिकी का पिता हमने अभी पढ़ा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं, सर जॉन ग्रेगर मेंडल। कौन सी सन में, 1900 सन में। 1900 सन में मरने प्रयोग किए इन्होंने 65 में। प्रयोग करने के कितने साल पश्चात, 35 वर्ष पश्चात, और मरने के कितने वर्ष पश्चात, 16 वर्ष पश्चात इनको आनुवांशिकी का जनक कहा गया था। ये बात ध्यान रखना, प्रयोग करने के 35 साल बाद और मरने के 16 साल पश्चात इनको आनुवांशिकी का जनक कहा था। क्यों कहा था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने संकरण पर प्रयोग किए थे, और प्रयोग करने के पश्चात जो निष्कर्ष आए वो निष्कर्ष मेंडल ने कब निकाल दिए थे, 1865 ईस्वी में निकाल दिए थे। लेकिन अपने को इतना डीपली नहीं जाना है, अपने को बस ध्यान रखना पुनर्खोज कब हुई थी मेंडल के नियमों की, 1900 ईस्वी में। तो ये इनकी हिस्ट्री है कि 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ,
पिता चर्च में पादरी थे। प्रयोग इन्होंने किया उद्यान मटर पायसम सेटाइयों पर। 7 सालों तक प्रयोग किया, 1857 से लेकर 1865 तक। मृत्यु इनकी हुई 6 जनवरी 1884 को। गुर्दे की बीमारी थी चिरकाली वृक्षोद के कारण। और इनके नियमों की पुनर्खोज कब हुई? 1900 ईस्वी में। 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डिवरीज, कॉल कोरेंस और इरिक टी सेनमार्क। इन तीनों ने पुनर्खोज की थी, हुगो डिवरीज, कॉल कोरेंस और इरिक टी सेनमार्क। अब बात करते हैं कि मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का प्रयोग ही क्यों किया, कि अपने प्रयोग के लिए इन्होंने पायसम सेटाइवम का चयन क्यों किया, इसके बारे में बात करते हैं। अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया, इसके पीछे कुछ कारण थे। कौन कौन से कारण है? 3-4 कारण मैं आपको बता देता हूं। मटर के पौधे का चयन, मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्या कारण थे? पहला कारण, एक वर्षीय साग प्रकार का होता है, साग प्रकार का पादप है। मटर का पादप होता है वो एक वर्षीय साग प्रकार का होता है। साग जानते हो, पादप की 3 कैटेगरी होती है, एक होती है साग, एक होती है झाड़ी और एक होती है वृक्ष। पादपों को 3 कैटेगरी में, 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। साग प्रकार के जो पौधे होते हैं वो 1 मीटर तक होते हैं, 1 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। झाड़ी होती है उनकी 2 से 7 मीटर तक होती है और वृक्ष होते हैं वो 7 मीटर से बड़े होते हैं। ये 3 प्रकारों में डिवाइडेशन किया गया है, साग, झाड़ी और वृक्ष। तो मटर का पादप था तो 1 वर्षीय साग प्रकार का था। 1 साल में इसकी 3 से 4 किस्में उगा सकते हैं। यह पहला कारण था मेंडल का मटर के पौधे को चयन करने का कारण था कि मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय साग प्रकार का पादप था और उसकी 1 साल में 3 से 4 किस्में उगाई जा सकती है। दूसरा कारण था कि मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी प्रकार का होता है। द्विलिंगी कि उसके अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पादप में होते हैं। नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पादप में होते हैं, जिसमें पुष्प बनने में आसानी होती है। तो मटर का पादप द्विलिंगी प्रकार का होता है। तीसरा कारण था कि इसमें विपुंसन की क्रिया आसानी से हो सकती है। विपुंसन की क्रिया आसानी से हो सकती है, विपुंसन की क्रिया आसानी से हो सकती है। और लास्ट और चौथा था कि थोड़ी इसको उगाने के लिए जगह थोड़ी चाहिए, थोड़ी जगह में उगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। ये 4 कारण थे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। पहला कारण था कि मटर का पादप होता है वो 1 वर्षीय साग प्रकार का, ये बात ध्यान रखना, 1 वर्षीय साग प्रकार का होता है। 1 साल में इसकी 3 से 4 किस्में उगाई जा सकती है। दूसरा है कि मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी होता है, उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पादप में होते हैं। तीसरा होता है उसमें विपुंसन की क्रिया आसानी से हो सकती है। और चौथा है कि मटर के पादप को थोड़ी जगह में आसानी से उगाया जा सकता है। एक क्यारी करके भी हम इसको आसानी से उगा सकते हैं, फसल ले सकते हैं। यह कारण था कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि मेंडल ने जब आनुवांशिकता के प्रयोग किए तो उसकी सफलता के क्या कारण थे? मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? पहला क्वेश्चन बनता है आपका ये कि पौधे का चयन क्यों किया, एजित ऐसा कैसा एग्जाम में आता है। दूसरा कारण है कि इसकी सफलता के कारण क्या थे, सफलता के कारण क्या थे, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे जब मेंडल ने आनुवांशिकी में प्रयोग किए थे संकरण के। पहला कारण था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, वंशागति का अध्ययन किया। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सफलता का कारण था कि मेंडल की सफलता क्या कारण थे कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये आपको मैं अभी बताऊंगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया था, 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। कितने लक्षणों की जोड़ी का? 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। वो अभी हम टेबल बनाएंगे उनकी कि 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। जैसे बीज का आकार क्या होता है, फली का रंग कैसा था, तने की ऊंचाई कैसी थी, ये 7 जोड़ी लक्षण किए थे। तो 7 जोड़ी लक्षण लिए
उनमें क्या किया कि एक लक्षण की वंशागति का एक बार में अध्ययन किया। सातों को साथ लेके नहीं चला था मेंडल, सातों में से एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था कि इसने अपने प्रयोगों के परिणामों का सही सांख्यिकी विश्लेषण रखा। मतलब रिजल्ट आया था, विश्लेषण रखा। रिजल्ट की काउंटिंग इन्होंने सही की थी, क्योंकि वो गणित का प्रयोग था। जब इन्होंने जो रिजल्ट निकाले थे उनमें गणित ज्यादा उस समय ज्यादा चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने परिणामों का सही सांख्यिकीय विश्लेषण रखा। आप ये बोल सकते हो सही गणितीय सांख्यिकीय विश्लेषण रखा। तो ये दो इसकी सफलता के कारण थे कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, दूसरा अपने प्रयोगों का सही सांख्यिकीय विश्लेषण रखा। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, कि मेंडल ने जब मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए तो उसकी सफलता के कारण, पहला सफलता का कारण था कि एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों का सही सांख्यिकीय विश्लेषण रखा। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है, अभी हमने कहा कि मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण। वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं, उनकी टेबल बनाते हैं कि 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। सात जोड़ी लक्षण टेबल बना लेते हैं इसकी हम एक। ये आ गया आपका सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ये आ गया लक्षण, और लक्षण में ये प्रभावी लक्षण कौन सा था उसमें, और अप्रभावी लक्षण कौन सा था। पहला लक्षण था तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई, तना या तो लंबा था, प्रभावी लक्षण उसका लंबा, और दूसरा था अप्रभावी लक्षण कौन सा था, बोना। लक्षण था उसमें दो पॉइंट थे कि एक प्रभावी लक्षण था और एक कौन सा था, अप्रभावी लक्षण। तो पहला लक्षण लिया उन्होंने तने की ऊंचाई। ऊंचाई के अंदर था प्रभावी लक्षण था लंबा, और अप्रभावी लक्षण कौन सा था, बोना। दूसरा था फूल का रंग, और फूल का रंग था बैंगनी और सफेद। बैंगनी और सफेद। जो मटर का पादप था उसका फूल था, उस फूल का रंग कैसा था, लाल। प्रभावी लक्षण था बैंगनी और अप्रभावी लक्षण कैसा था, सफेद था। तीसरा था फूल की स्थिति। फूल की स्थिति कक्षीय या अग्रस्त। कक्षीय या अग्रस्त। तीसरा जो लिया था उन्होंने लक्षण, फूल की स्थिति कैसी थी, फूल की स्थिति या तो कक्षीय थी या कैसी थी, अग्रस्त। चौथा था फली का आकार। फली का आकार फूली हुई या संकीर्णित बोल सकते हो, या पिचकी हुई बोल सकते हो। संकीर्णित या पिचकी हुई। ये चौथा लक्षण लिया था। फली का आकार, जो मटर की फली थी वो फूली हुई थी या पिचकी हुई थी। फूली हुई लक्षण था, वो प्रभावी लक्षण था, और जो पिचकी हुई है उसको आप क्या बोल सकते हो, संकीर्णित बोल सकते हो। फिर पांचवा था फली का रंग। फली का रंग हरा या पीला। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और हरा। ये 7 जोड़ी लक्षण मेंडल ने लिए थे। उनके अंदर आपको ध्यान रखना है प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले